अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। तो ये जी ईद की सुबह का व्लॉग है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे हस्बैंड ने पिछले दिन जो है यौम अरफा का रोज़ा रखा हुआ था। तो बस मैंने उनके लिए एक स्पेशल डिश बनाई थी और साथ वो शीर खुरमा भी बनाया था, जो कि बनाते बनाते मुझे काफ़ी देर हो गई थी। लेट सोए थे लेकिन फिर भी जल्दी उठना पड़ा। तो खैर ये सुबह 8 बजे मैं उठ गई थी। तो करने वाले काम आज भी बहुत थे जो कि पिछले दिन नहीं हो सके थे। सबसे पहले मैंने अपने लेंस में पानी डाल के रखा जो मैंने आज लगाने थे। उसके बाद मैंने अपनी डेंटिंग पेंटिंग का कुछ सामान निकाला। तो फिर शावर लेके आने के बाद मैं रेडी हुई और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने आज क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं। और ये मैंने पहले सारी चीज़ें निकाल कर रख ली थी। सबसे पहले मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़ करने के लिए जॉनसन्स बेबी की क्रीम लगा ली थी। उसके बाद मैंने ये सन क्रीम लगाई थी और दैन ये कुशन कवर। कोरियंस जो हैं कुशन कवर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और मुझे लगता है कि इजी भी रहता है। तो मैंने भी साउथ कोरिया से ये कुशन कवर लिया था। इसकी जो ओरिजिनल बॉक्स थी वो इज़हान ने मेरी दूसरी वाली न्यू ही थी, अभी मैंने यूज़ नहीं की थी। इसने डस्टबिन में फेंक दिया, कहीं घुमा दी, मुझे दोबारा मिली ही नहीं। तो अभी उसका एक रीफ़िल पड़ा हुआ था। आज मैंने ये ओपन किया है तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो बस ये इस तरह का कुछ शेड है और ये बहुत ईजी और कंफर्टेबल है लगाने में। और इस कुशन कवर के साथ साथ मैंने ये वेट एंड वाइल्ड की फ़ाउंडेशन यूज़ की थी शेड न्यू डाइवरी में। वैसे ये खाली कुशन कवर भी इनफ होता है, लेकिन आज क्योंकि ईद थी तो मैंने ज़रा उसको मज़ीद बेस को अच्छा बनाने के लिए यूज़ किया था। और उसके बाद ऊपर पाउडर मैंने ये फिटमी का यूज़ किया था। इसका शेड है 120 क्लासिक आइवरी। उसके बाद मैंने ये क्रिस्टाइन की आई शेडो पैलेट जो है ये यूज़ की थी आई शेडो के लिए। इसमें से मैंने सिर्फ एक शेड यूज़ किया था पर्पल कलर में, जो कि मेरी ड्रेस के साथ मैच कर रहा था परफेक्टली। तो सिर्फ मैंने ये एक पर्पल कलर में शेड लगाया था। उसके बाद मैंने क्रिस्टाइन का केक लाइनर यूज़ किया था, क्योंकि मुझ पे जेल लाइनर मुझे लगता है सूट नहीं करते और मुझे पसंद भी नहीं है। और मस्कारा ही जो मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था, आज मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। शी ग्लैम का ये मस्कारा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये आईलैशेस भी मैंने कोरिया से ली थी। ये बहुत अच्छी हैं, इनका वॉल्यूम जो है ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है और बिल्कुल परफेक्टली सूट करती हैं। ब्लश ऑन जो है वो मैंने क्रिस्टाइन का पीच सा ये शेड है 856 नंबर ये यूज़ किया था। और कंटोर के लिए मैंने नेकेड 3 की किट में से ये जो ब्राउन सा शेड है ये यूज़ किया था। उसके बाद मैंने लिप्स पे सबसे पहले टिंट लगा लिया था, ताकि अगर लिपस्टिक जो है इधर उधर हो भी जाए तो एटलीस्ट टिंट जो है वो टिका हुआ हो। तो ये जो मैंने लास्ट टाइम टिंट मंगवाया था यही मैंने यूज़ किया था। और ये जो हाइलाइटर है ये सिल्वर गोल्डन सा कलर है ग्लो का, ये वाला मैंने यूज़ किया था। उसके बाद लिपस्टिक लगाने से पहले मैंने ये बी क्यूट की पिंक से शेड में पेंसिल है ये यूज़ की थी। और लिपस्टिक जो है ये मैंने कोरिया से ली थी पिया की। ये भी पीची पीची पिंक सा शेड है और बहुत ही प्यारा है। और ये मैंने ग्लिटर यूज़ किया था नेक के लिए। तो जी यहाँ पे मेकअप तो मैंने कर लिया था, लेकिन मैं अपने मेकअप की और फेस की जो लुक है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, बिकॉज़ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना फेस जो है वो रिवील करने में। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। और बस यहाँ पे रेडी में हो गई हुई थी। उसके बाद मैंने अपने अपने हस्बैंड के और इज़हान के कपड़े वगैरह और ज्वेलरी जो भी मेरी थी वो रेडी की। सुबह मेरे हस्बैंड 8 बजे गए थे ईद नमाज़ के लिए। मैं नहीं गई क्योंकि उस टाइम इज़हान सोया हुआ था और उस टाइम इसको रेडी करना बहुत मुश्किल काम था। तो खैर मेरे हस्बैंड भी आके सो गए थे क्योंकि रात को वो लेट आए थे काफ़ी, तो उनकी नींद नहीं थी पूरी। वो फिर 12 बजे उठे, तब तक मैंने अपने काम शाम निपटा लिए और मैं तब तक रेडी हो गई थी। और यहाँ पे चेंज वगैरह करने के बाद मैंने अपने बाल शल स्ट्रेट किए और रेडी होते होते तकरीबन मुझे 1 डेढ़ बज गया था। उसके बाद आप लोगों को पता है पाकिस्तान में भी कॉल करके सब रिश्तेदारों को घर वालों को ईद वगैरह विश करनी थी, तो घंटा डेढ़ जो है उसी चक्रों में लग गया। और तैयार होने के बाद पिक्चर्स तो मस्त थी, बाकी का टाइम उन्होंने ले लिया। और फिर हम लोगों ने वैसे 2 बजे तक जाना था अपनी चाची की तरफ। आज उनके भाई की तरफ गैदरिंग थी तो उन्होंने हमें भी इनवाइट किया हुआ था, लेकिन हम लोग लेट हो गए थे। और हमने आंटी अंकल की तरफ भी पहले जाना था, उनको ईद भी विश करनी थी और 1-2 चीज़ें भी पकड़ानी थी। तो बस अब हम यहाँ पे पहले आंटी अंकल की तरफ जा रहे थे। ईद का असल मज़ा तो तब भी होता है जब आप अपनी फ़ैमिली के साथ गैदरिंग्स वगैरह करें या उनसे मिले जुलें। अब हमारी अपनी जो क्लोज़ फैमिली है वो तो ऑब्वियसली इधर है नहीं। और कुर्बानी भी हमने यहाँ नहीं की थी, वो भी पाकिस्तान में की थी। तो मीट वगैरह का भी कोई रोला शोला नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि चलो जो जो लोग हमारे जानने वाले हैं उनकी तरफ ही मिल के जाके हम लोग अपनी ईद जो है वो स्पेंड कर लेते हैं। लास्ट हमारी जो 2 ईद उल अज़हा हैं वो हमारी पाकिस्तान में गुजरी हैं। उधर तो ईद का सही मज़ा आता था, खाने शाने बन रहे होते थे, दावतें हो रही होती थी, गैदरिंग्स होती थी, तो ईद की रौनक का पता भी चलता था। अब ये ईद ज़रा हमें थोड़ी सी बोर बोर सी लग रही थी। मेरे मियाँ जी को भी ईद की कोई छुट्टी नहीं थी और आज उन्होंने खुद ही ऑफ़ लिया था, तो हम लोग तैयार श्यार हो गए और कुछ थोड़ा बहुत ईद की वाइब आ रही थी। अदरवाइज़ यहाँ तो हमारी ईद घर बैठ के ही बस गुजर जानी थी। लेकिन क्या करें, अभी यूएस से नए नए आए हैं और मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली उनका काम करना भी बहुत ज़रूरी है।
15 से 20 मिनट का रास्ता था और इसान जो है आते आते रास्ते में ही सो गया था, उसको नींद आ गई थी और हम लोग यहाँ पे उनकी तरफ अब पहुँच गए हुए थे। और बस यहाँ पे एंट्रेंस के बाद मैंने उनकी तरफ कोई भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया, कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा था कि हम फर्स्ट टाइम आए हैं और मैं अपना फ़ोन निकाल के बैठ जाऊँगी वीडियोस बनाने के लिए, तो बस इसी चक्कर में। लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुजरा, सबके साथ बहुत बातें की, टाइम अच्छा सा स्पेंड हो गया। और उधर से हम लोग तकरीबन 6 बजे वापस निकल गए थे। अब हमने जाना था मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की तरफ, लेकिन उधर जाने से पहले अभी हम लोगों का एक और काम पेंडिंग था, तो हमने सोचा कि वो हम करते हुए जाते हैं, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड को छुट्टी का मसला होता है तो उनको टाइम नहीं मिलता। तो असल में मेरे हस्बैंड ने कुछ दिनों पहले शर्ट्स परचेज़ की थी, हम लोग शॉपिंग पे गए थे, तो उन शर्ट्स का साइज़ ठीक नहीं था, तो हमने सोचा था कि हम इनको साथ रख लेते हैं और आज ही टाइम निकाल के इनको हम चेंज करवा लेंगे। तो बस हम उधर गए तो थे, लेकिन हम लोगों को जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा हम लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि मैंने टैग्स उतार दिए हुए थे शर्ट्स के और बिल भी मैं फेंक चुकी थी। तो उन्होंने फिर वो शर्ट्स रिप्लेस ही नहीं की और अब उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनका साइज़ जो है। अब हम लोग जा रहे थे ब्रुकलिन, रास्ता काफ़ी लंबा था, ऑलमोस्ट हमें जाते जाते 1 घंटा तो लग ही गया था और फिर वहाँ पे पहुँच के भी काफ़ी ट्रैफिक वगैरह थी ब्रुकलिन के अंदर। तो हमें उनके घर तक जाते जाते ऑलमोस्ट 8:30 बज गए थे, 8:30 पौने 9 के करीब हम लोग उधर पहुँचे थे। तो आज के व्लॉग में आपको काफ़ी शुलियों पटाखों की आवाज़ें आ रही होंगी स्टार्ट में। तो मैं जब ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज 4 जुलाई है, यहाँ यूएसए का इंडिपेंडेंस डे है, तो बस 9 बजे से ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और बस यहाँ पे हम लोग उनकी तरफ पहुँच गए हुए थे और उन्होंने बहुत अच्छा माशाल्लाह अरेंज किया हुआ था, चाय थी, साथ मज़े मज़े की चीज़ें थी। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, उनके साथ बातें वगैरह की और मेरा तो उनके साथ वैसे ही फ़र्स्ट इंटरेक्शन था। फिर हम लोगों ने बैठ के, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की रिसेंटली शादी हुई है, वो पाकिस्तान गए हुए थे 2 मंथ्स पहले, तो उनकी शादी की हम लोगों ने मूवी देखी। और इज़हान ने भी जब से होश संभाला है और हम लोग जब से यूएसए आए हैं, तो इसने किसी बच्चे को नहीं देखा या किसी बच्चे के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं हुआ। और उन लोगों की तरफ बच्चे थे तो इज़हान ने भी माशाल्लाह उनके साथ बहुत ज़्यादा खेला और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, ज़रा उसने तंग नहीं किया। मेरे साथ तो बेचारा सारा दिन अकेले घर में बोर होता है, तो फ़र्स्ट टाइम इसने बच्चों के साथ इतना खेला है, तो मुझे भी खुशी हो रही थी कि चलो इज़हान ने भी अपनी ईद जो है अच्छी सी स्पेंड कर ली है। तो खैर उधर हम लोगों ने काफ़ी बातें शातें की और टाइम भी काफ़ी अच्छा स्पेंड किया। ऑलमोस्ट 3 घंटे तो हम लोग के यहाँ पे गुजर ही गए हुए थे और फिर हम लोग वापसी के लिए निकल गए थे तकरीबन 11:30 पौने 12 के करीब। और अब हम यहाँ पे जा रहे थे, मुझे तो लगा था कि घर जा रहे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, हम लोग उधर ही चलते हैं, जैक्सन हाइट्स। तो बस अब हम लोग यहाँ से जैक्सन हाइट्स जा रहे थे। अच्छा, मेरे पिछले व्लॉग में 1-2 लोगों ने वॉइस की कंप्लेन की थी कि वॉइस बहुत ज़्यादा स्लो है या सही नहीं आ रही। तो मैं तो वैसे अपने व्लॉग्स वगैरह शूट करने के बाद एक दफ़ा लाजमी सुनती हूँ, मुझे तो ठीक लग रही थी, लेकिन फ़ोन ज़ाहिर है सबके चेंज होते हैं, तो कुछ ना कुछ इशू होगा। और वैसे भी अभी हम नए नए यूट्यूबर हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो गलतियाँ कोताहियाँ तो इंसान से हो जाती हैं। तो खैर इसका सोल्यूशन मैंने निकाला है, मैंने एक माइक्रोफ़ोन जो है वो ऑर्डर कर दिया है, इंशाल्लाह वो मुझे जल्दी रिसीव हो जाएगा कुछ दिनों में। तो फिर मैं इस इशू को जो है रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। और आज तो इज़हान ने अपनी नींद इसी तरह थोड़ी थोड़ी करके पूरी की थी। जब हम सफ़र में होते थे गाड़ी में, तो ये थोड़ी देर के लिए सो जाता था और जैसे ही कहीं पहुंच जाते थे तो ये उठ जाता था। तो यहाँ पे भी इज़हान सोया हुआ था और जिनकी तरफ हम गए थे उनके बेबी के साथ भी इतनी अटैचमेंट माशाल्लाह इसकी हो गई थी कि वो भी बेचारा रो रहा था कि बेबी ले गए हैं मेरा। तो उसने भी रो रो के अपने मामा पापा को बहुत ज़्यादा तंग किया। अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ आए तो हैं ही, तो कुछ खाना है तो बताओ। तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। वैसे इतनी मुझे भूख तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने एक आधी फरमाइश कर ही दी थी। दिल तो मेरा चाह रहा था गोलगप्पे खाऊं, लेकिन जहाँ से हमने लास्ट टाइम गोलगप्पे खाए थे वो वाला फूड ट्रक बंद हो गया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ स्पाइसी खा लेते हैं। तो बस हम लोग इधर एक रेस्टोरेंट पे आए थे। ऐसे खाना खाने का तो कोई मूड नहीं था, ना ही भूख थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे समोसा और पैटिस दे दें, तो उन्होंने मुझे वो लेके दिया। और उनका तो कुछ भी खाने का मूड नहीं था, उन्होंने सिर्फ पानी ही पिया था। और ये इज़हान अभी तक यहाँ पे सोया हुआ था। बस हम ज़्यादा नहीं रुके वहाँ पे। ये चीज़ें लेने के बाद मेरे हस्बैंड वहाँ पे पान लेने के लिए चले गए और मुझे कह रहे थे गाड़ी में जाके बैठ जाओ, लेकिन मैंने कहा अभी गाड़ी में हबस होगा, मैं वहाँ जाके अकेली बैठ जाऊँगी। तो बस मैं बाहर सड़क पे ही बैठ के, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनी हुई थी और मैंने कहा चलो गरम गरम यहीं पे बैठ के मैं अपना समोसा और पैटीज इंजॉय कर लेती हूँ। बस फिर घर पहुँचते पहुँचते हम लोग को काफ़ी लेट हो गई थी, बहुत थक गए थे, तो और नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो सो गए। तो खैर मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक स्पेशल डिश बनाई थी, वो थी चिकन की ड्रम स्टिक्स। तो उनकी रेसिपी आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करती हूँ, जो मैंने चांद रात पे बनाई थी।
तो यहाँ पे मेरे पास 7-8 चिकन की लेग्स पड़ी हुई थी, उनको मैंने सिरके वाले पानी में भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दिया था अच्छे तरीके से। और फिर उसका पानी जो है वो चेंज करने के बाद, उनको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैंने उनको भी बॉयल होने रख दिया था। और 3 आलू जो हैं वो भी मैंने साथ बॉयल होने के लिए रख दिए थे। बॉयल करते हुए मैंने चिकन में 1 टीस्पून नमक डाला था और ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में चिकन जो है वो हमारा बॉयल हो गया हुआ था। फिर मैंने चिकन के पीसेस जो हैं वो अलहदा किए और चॉपर में डाल के मैंने उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था। और पोटैटोज़ को भी मैंने मैशर की हेल्प से अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। और जो चिकन की हड्डियां हैं वो आप लोगों ने फेंकनी नहीं हैं, उनको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया था और उसके बाद मैंने एक दफ़ा वॉश भी कर लिया था बॉईल करने के बाद। तो यहाँ पे मैं चिकन को जो है चॉप कर रही थी, बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया था, आलूओं वाले मिक्सचर में डाल दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था नमक, उसके साथ मैंने इसके अंदर ऐड किया था 3 चम्मच मैदा और 1 चम्मच पेपरिका पाउडर, 1 चम्मच क्रश्ड रेड चिली मैंने ऐड की थी। ऑलमोस्ट हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड की थी काली मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड की थी वाइट पेपर पाउडर। तो आप लोग के पास अगर वाइट पेपर नहीं है तो आप स्किप कर दें। और ये जो लास्ट चीज़ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ये है मेरे पास चेडर चीज़ पड़ी हुई थी, उसको मैंने मेल्ट कर लिया था और वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और मैं इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब आप लोगों ने जिस साइज़ की ड्रम स्टिक्स बनानी है उतना आप लोगों ने मिक्सचर उठाना है और उसका एक राउंड सा बॉल बना लेना है। उसके बाद आपने उसके अंदर जो है सेंटर में हड्डी रखनी है और फिर उस हड्डी से इस सारे मिक्सचर को कवर करके इस तरह से ड्रम स्टिक की शेप दे देनी है। और यहाँ पे मैंने इस तरह से 8 ड्रम स्टिक्स रेडी की थी। और अब बस लास्ट प्रोसेस रह गया है इनकी फ्राइंग का। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ले लिया था, उतनी देर मैंने उसको गर्म होने के लिए रखा था और अपनी बाकी की चीज़ें प्रेप कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में लिया है कॉर्नफ्लोर, 1 कप में मैंने ऑलमोस्ट 2 अंडे फेंट लिए हैं और एक बाउल में मैंने ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बना के रख लिए हैं। तो सबसे पहले हमने ड्रम स्टिक्स को कॉर्नफ्लोर में कोट करना है, उसके बाद अंडे में इस तरह से हम लोगों ने डिप करके इसको सारा कवर कर लेना है। इस तरह से कप में डालने से मुझे आसानी हो गई थी, आराम से लग गया था अंडा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और आखिर में हम लोगों ने इसको ब्रेड क्रम्स लगा के तो फ्राई करने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे पहले 4 फ्राई होने रख के मैं बाकी बनाना शुरू हो गई और मेरे पहले 4 जो हैं वो थोड़े से डार्क कलर के हो गए थे, इसलिए मैंने आपको इकट्ठे 8 नहीं दिखाए। बाद वाले 4 जो हैं वो ज़रा अच्छे से गोल्डन ब्राउन से हुए थे, तो इस वजह से मैं आपको उनकी लुक दिखाती हूँ। और ये रही इनकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।